आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरुआत में तो ये किसी डरावनी थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन असल में ना ये क्रिएटिव प्रोसेस की कुछ बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती है। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। हम जिस कहानी को डीकोड कर रहे हैं उसका नाम है 22वां सब्सक्राइबर। अब ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, ये क्रिएटर बर्नआउट यानी उस मानसिक थकान का एक ऐसा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है जिससे हर एक आर्टिस्ट, हर एक क्रिएटर कभी ना कभी गुजरता ही है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बर्नआउट सिर्फ थकान है, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि ये हमारे अपने ही डर का सबसे भयानक रूप हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 2:22 पर। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूबा है, एकदम सन्नाटा, कोई हलचल नहीं। बस एक मोबाइल की हल्की सी नीली रोशनी है जो राहुल नाम के एक युवा क्रिएटर के चेहरे पर पड़ रही है। ये 2:22 का वक्त सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस चरम अकेलेपन को, उस आइसोलेशन को दिखाता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और एक क्रिएटर अपने ही ख्यालों से जंग लड़ रहा होता है। और राहुल किस चीज से लड़ रहा है? इस एक नंबर से, 21। उसकी स्क्रीन पर उसका यूट्यूब चैनल खुला हुआ है और सब्सक्राइबर्स की गिनती सिर्फ 21 पर अटकी है। ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि यह सिचुएशन कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। घंटों की जी तोड़ मेहनत, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग में दिमाग खपाना, और फिर जब उसे दुनिया के सामने पब्लिश करो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी मेहनत को एक खाली अंधेरे कुएं में फेंक दिया हो। ये जो नंबर है ना 21, ये उस यूनिवर्सल निराशा का प्रतीक है जब हमें अपनी मेहनत का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं दिखता। फ्रस्ट्रेशन में आकर राहुल अपना फोन फेंक देता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, बस एक और, सिर्फ एक सब्सक्राइबर और आ जाए। लेकिन वो एक सब्सक्राइबर कभी नहीं आता। ये वो पल है जो उस भारी सेल्फ डाउट, उस आत्मसंदेह को दिखाता है जो गिव अप करने से ठीक पहले हम सब पर हावी होता है। राहुल खुद से सवाल करने लगता है कि क्या सच में उसका काम इतना बेकार है? क्या उसकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? सच कहूं तो यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ठीक इसी निराशा के मोमेंट में एक टर्निंग पॉइंट आता है। टिंग, फोन की स्क्रीन अचानक से जलती है, एक नोटिफिकेशन आया है। लेकिन रुकिए, ये किसी आम व्यूअर का नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है। एक तरफ कोई आम यूजरनेम होता है जिसे देखकर चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन राहुल को जो नोटिफिकेशन मिला वो था @LastViewer22 से। मतलब ये नाम पढ़कर ही अपने आप में एक अजीब सी सिरन होने लगती है ना? और जैसे ही राहुल की नजर इस अजीब से नाम पर पड़ती है, कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती है। अचानक से कमरे की बत्ती गुल, घुप अंधेरा, और फिर सिर्फ उस मोबाइल की स्क्रीन एक बार फिर से चमकती है। इस बार एक कमेंट पॉपअप होता है, वीडियो अच्छा है लेकिन अंत सही नहीं था। सोचिए ये कमेंट कितना ज्यादा डरावना है। ये राहुल के काम पर एकदम सीधा हाइपर स्पेसिफिक प्रहार है। ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई और भी है, कोई ऐसा जो सिर्फ उसे देख ही नहीं रहा बल्कि उसके काम का बहुत बारीकी से एनालिसिस भी कर रहा है। तभी उस अंधेरे कमरे के एक कोने से एक भारी आवाज गूंजती है। राहुल घबराकर पूछता है, तू कौन है? और वहां अंधेरे में एक आकृति उभरती है जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो आकृति कहती है, मैं वो हूं जो तेरे जैसे अधूरे लोगों को पूरा करता है। देखिए, ये कोई रैंडम भूत प्रेत की कहानी नहीं चल रही है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। ये जो रहस्यमयी आकृति है ना, ये असल में राहुल के अंदर के डर, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज और उसके खुद के अधूरेपन का ही एक साक्षात रूप है। हमारी अपनी कमियां ही हमारे सामने एक राक्षस बनकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद वो साया राहुल को उसके खुद के काम करने का तरीका दिखाने लगता है। ये उस दुष्चक्र, उस विशिष्ट साइकिल का परफेक्ट ब्रेकडाउन है जिसमें राहुल बुरी तरह फंसा हुआ है। साइकिल देखिए, पहला कदम वो पूरे जोश में एक वीडियो बनाता है। दूसरा कदम डर के मारे उसे डिलीट कर देता है। तीसरा कदम उसे लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ेगा। और चौथा कदम वो पूरी तरीके से गिव अप कर देता है। सच सच बताइए, हम में से कितने लोग इस इम्पोस्टर सिंड्रोम और खुद को ही पीछे खींचने वाले इस चक्कर का शिकार होते हैं? ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। वो डरावनी आकृति राहुल से कहती है, तू हर बार अपने सपनों का कत्ल कर देता है। और फिर वो उसे एक अल्टीमेटम देती है, या तो तू अभी हार मान ले या फिर अपनी कहानी का अंत खुद लिख। अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये किसी राक्षस की धमकी बिल्कुल नहीं है। असल में ये क्रिएटर की अपनी ही अंतरात्मा,
उसके अपने शैडो सेल्फ की तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ा वेकअप कॉल है। ये वो डू और डाई मोमेंट है जहां ये फैसला करना होता है कि क्या डर के आगे घुटने टेकने हैं या अपने काम का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। और ठीक इसी वक्त राहुल का फोन अचानक रिकॉर्डिंग मोड में चालू हो जाता है। कैमरा सीधा राहुल के चेहरे की तरफ है। वो आवाज गूंजती है, अब बोल, सच बोल। और राहुल, जो कुछ सेकंड पहले तक डर से कांप रहा था, अब वो एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई का सामना करता है। ये मोमेंट उस चरम संवेदनशीलता, उस रैडिकल वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो कैमरे के सामने मान लेता है कि हाँ, उसे डर लगता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो फेल हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो चीख कर कहता है कि वो अब रुकेगा नहीं। और पता है, यही वो एक सच था जिसने उसे उस डर के राक्षस से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जब हम अपने डर का डटकर सामना करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है। अगली सुबह जब राहुल सोकर उठता है तो सब कुछ एकदम नॉर्मल है। उसे लगता है यार शायद कल रात कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन जैसे ही वो अपना फोन चेक करता है, जो रिजल्ट्स थे वो सच में माइंड ब्लोइंग थे। रात के 2:22 वाली वो भयंकर निराशा, वो 21 सब्सक्राइबर्स वाला खालीपन, और अब सुबह देखिए 10,000 से ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स 22 से जम करके सीधे 150 के पार। ये सिर्फ किसी हॉरर थ्रिलर की हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का असली रिजल्ट है। राहुल के उस वीडियो का टाइटल क्या था पता है? मैं डरा हुआ था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ये चीज एकदम साफ कर देती है कि आखिर ऑडियंस असल में देखना क्या चाहती है। उन्हें कोई फेक परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें चमक तमक या हाई एंड प्रोडक्शन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एकदम रॉ ऑनेस्टी। जब कोई इंसान अपनी कमियों को खुलेआम एक्सेप्ट करता है और डर के बावजूद आगे बढ़ने का वो जज्बा दिखाता है ना, तो वही चीज़ लोगों के दिलों से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है। और लिटरली यही वो इकलौता रीज़न था कि उसका वीडियो रातों रात इतना वायरल हो गया। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे वाक़े से हमने क्या सीखा? इस एनालिसिस में, इस पूरे इंटेंस एक्सपीरियंस से 5 कोर सच्चाइयों या कहें तो 5 फ्रेमवर्क्स को निकाला गया है। ये स्टेप्स हैं: छोटी शुरुआत, हमारा अपना अंदरूनी डर, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, मौकों को झपटना और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास। चलिए अब एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। तो पहली सच्चाई है वो 21 से 22 सब्सक्राइबर्स का सफर। मतलब ऊपर से देखने पर लगता है कि यार सिर्फ एक नंबर ही तो बड़ा है, सिर्फ एक इंसान ही तो जुड़ा है, लेकिन अगर साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहां से असली ग्रोथ की चिंगारी सुलगती है। शुरुआत हमेशा हमेशा छोटी ही होती है। दुनिया का हर बड़ा पहाड़ ना पहले एक छोटे से पत्थर से ही खड़ा होना शुरू होता है। जब हमें उस एक छोटे से कदम की वैल्यू समझ में आ जाती है, बस उसी पल से बड़ी सफलताओं की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। दूसरी सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। दुनिया का कोई भी भूत, कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी उतनी खतरनाक नहीं हो सकती जितना कि हमारे अपने दिमाग में बैठा ये खौफ कि लोग क्या कहेंगे। राहुल का असली सामना किसी साये से नहीं हो रहा था। वो लड़ रहा था लोगों के तानों से, उनके मजाक से और अपनी ही इनसिक्योरिटीज से। सच तो यह है कि हमारा अपना आंतरिक डर ही उस कमरे में मौजूद सबसे बड़ा राक्षस होता है, और जब तक हम आंख में आंख डालकर उसका सामना नहीं करते, वो हमें ऐसे ही डराता रहेगा। अब आते हैं तीसरी सच्चाई पर, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। अगर आप इसकी इस परिभाषा पर गौर करें तो ये सिर्फ मशीन की तरह रोज काम करने के बारे में नहीं है। ये उस एफर्ट को लगातार बनाए रखने की ताकत है जो फेलियर के उस पूरे चक्र को चकनाचूर कर देती है। राहुल बार बार हार मान रहा था, वो बार बार वीडियो डिलीट कर रहा था, इसीलिए वो अटका हुआ था। लेकिन ठीक उसी सेकंड जब उसने गिव अप करने से इनकार कर दिया और अपना काम जारी रखने का फैसला किया, बस वहीं से गेम पलट गया। कंसिस्टेंसी ही वो असली सुपर पावर है। चौथी बात जो इस कहानी से निकल कर आती है वो ये है कि लाइफ में जो पल हमें सबसे ज्यादा डरावने लगते हैं ना, वो असल में भेस बदलकर आए हुए मौके होते हैं। वो खौफनाक 22वां सब्सक्राइबर राहुल के लिए कोई श्राप नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ा मौका था, खुद से एकदम कड़वा सच बोलने का मौका। जिंदगी हमें लगातार ऐसे डरावने लेकिन टर्निंग पॉइंट्स देती रहती है। असली चैलेंज उस डर से भागना नहीं है, असली चैलेंज तो ये है कि हम उस डर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और उसे दोनों हाथों से जकड़ लें। और अब हम आते हैं 5वीं और शायद सबसे तीखी सच्चाई पर, जो एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती है। सोचिए, अगर कोई क्रिएटर खुद अपने ही काम पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो वो ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा? ये बहुत ही कड़वा सच है।
इस फील्ड में ना हर क्रिएटर को अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर, अपना सबसे बड़ा सपोर्टर खुद ही बनना पड़ता है। अगर आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ, वो आत्मविश्वास नहीं है, तो आपकी कला कभी भी उस पार दूसरों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगी। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब कमरे की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, जब बाहरी दुनिया का सारा सपोर्ट खत्म हो जाता है और जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, तो वो कौन सा इकलौता इंसान है जो असफलता को जीतने से रोक सकता है? वो इंसान कोई और नहीं, इंसान खुद होता है। कभी कभी ना जो एक्सपीरियंस हमारी हवा टाइट कर देते हैं, वही हमारे सबसे बड़े सपोर्टर बनकर उभरते हैं। इस सवाल को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। अंदर के उस डर का सामना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी कहानी का अंत आपको खुद ही लिखना है।